एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज गाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक और यह है इसका पार्ट नंबर 5। ओके और आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज व्हाट इज कैपेसिटर और पोलार डाइलेक्ट्रिक्स कैपेसिटेंस और भी वैन डी ग्राफ जो भी है अपना थियरी, तो ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और यहाँ से 100% 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो से अकेले बोर्ड एग्जाम में 100% एक 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जो भी हो जाए। तो ये वीडियो पूरा देख लो, आपका बहुत थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको कुछ थियरीज पता चलेगी, ठीक है। और जो डेरिवेशन है उनमें डीप कंसेप्ट आपको पता चलेगा। ओके तो इस चीज को आपको फोकस रखना है। ये है क्लास 12th और ये है इसका पार्ट नंबर 5। ओके तो कांटेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ पे नोट्स अगर चाहिए रहेंगे यहाँ पर भी आप कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह ले सकते हो। सारे नोट्स हैंड रिटन होंगे, ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अभी बहुत ही अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपने को पढ़ना है सबसे पहले व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर, इनके बारे में समझना है। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि कंडक्टर कौन होते हैं, कि दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स, मतलब जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं होता है। ये ऑलरेडी हमको पता है और यही बात आपके टेक्स्ट बुक में बता के रखी है। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो भी सब्सटेंसेस होते हैं तो बहुत ज्यादा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी। आप कहोगे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके और इंसुलेटर में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होती हैं ये अलाउड नहीं होती हैं फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। तो किन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलाउड नहीं होते हैं, तो लाइक पेपर हो गया, वुड हो गया, इन सब में। और जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ऐसे इन सब में जो कंडक्टर होता है इनमें से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पास होते हैं। चलो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ये डायग्राम देखते हैं, आपको अच्छे से समझेगा। ये होता है अपना न्यूक्लियस और यहाँ पे कुछ इस तरह जो आउटर मोस्ट, यहाँ पे ये आउटर मोस्ट वाला जो ऑर्बिट है इसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, ठीक है। और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हम उन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम उन्हें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। तो जो मेटल होते हैं, मेटल ही कंडक्टर होते हैं। तो जो मेटल होते हैं इनमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये बाहर इजीली आराम से बाहर रिमूव हो सकते हैं, यानी कि वैलेंस शेल को ये लीव कर सकते हैं। व्हाई, बिकॉज ये जो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स है जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं ये न्यूक्लियस के टुवर्ड्स लूजली बाउंडेड होते हैं। कैसे बाउंडेड होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। किनमें ऐसा सिर्फ होता है, इनमें ऐसा सिर्फ और सिर्फ मेटल में होता है। किसमें होता है ऐसा, सिर्फ और सिर्फ मेटल में। तो मेटल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल में न्यूक्लियस के टुवर्ड्स लूजली बाउंडेड होता है, जिसकी वजह से हम इसे इजीली यहां से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिमूव करके इसे फ्री कर सकते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि इन ऑर्बिट से बाहर निकल के और यहाँ पे देखो फ्री हो जाते हैं, यानी एटम से बाहर निकल जाते हैं। बट इन इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज तो होता ही है। तो जब ये फ्लो करते हैं तो इनमें से एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी चार्जेस, जिस भी मेटल में चार्जेस फ्लो होके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो ऐसे वाले हम लोग मेटल को कंडक्टर कहते हैं, यानी कि जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह कुछ प्रेजेंट होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करके अपने को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ इस तरह, ठीक है, कंडक्टर में। और इंसुलेटर में अगर मैं बात करूं तो इंसुलेटर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बट जो उनकी क्वांटिटी होती है इतनी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करे और फिर उससे अपने को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो अपने को ज्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो ऐसा इनमें बिल्कुल नहीं होता। इंसुलेटर के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो उनके जो फ्री चार्जेस होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्लो करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। बट वही कंडक्टर में ऐसा होता है, बिकॉज कंडक्टर में जो अमाउंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो बहुत ज्यादा है। बिकॉज जो मेटल होते हैं वो सारे कंडक्टर हैं और मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये लूजली बाउंडेड होता है। तो इजीली ये अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इजीली ये अपने पूरे एटम को लीव कर सकता है और लीव करके खुद को फ्री कर देता है। और फिर वही फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप को मूव कराता है, फ्लो कराता है वो चार्ज, वो जो इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज है, और फ्लो करा के अपने को प्रोड्यूस क्या करता है, अपने को
प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आप कहोगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है कंडक्टर के अंदर, तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि मान लो ये वैलेंस शेल है और कभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स जो इनका फ्लो होता है, तो ये फ्लो कहां पे होते हैं, ये हमेशा कंडक्शन बैंड में होते हैं। ऐसा हमने सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी। ठीक है, तो ऐसा कंडक्शन बैंड में होता है। तो कभी भी वैलेंस बैंड यानी कि जो वैलेंस वाला ऑर्बिट था वहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहां पे जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, फ्लो होता है स्टार्ट। और जब इनका फ्लो होता है तो इसी फ्लो से अपने को क्या मिलती है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, इसी से अपने को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आते हैं। ठीक है, और फिर ये बैंड गैप अगर आपको पता ही है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है ये बहुत कम है, यानी कि वो कौन है, कंडक्टर है। बिकॉज कंडक्टर में ही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, मैं ये बैंड वगैरह कहां से आ गया, अभी तो अपना ओनली यहाँ पे नॉर्मल वैलेंस शेल था। तो वैलेंस शेल देखो ये नॉर्मल ठीक है वैलेंस शेल है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लीव करेगा तो कहीं तो जाएगा ना, फ्लो अपने आप को फ्लो कराने के लिए कहीं तो जाएगा। तो जिस भी जगह में जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, अपना यहाँ पे ध्यान देना, उसे हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। और अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा भी गैप है तो उस गैप को हम क्या कहते हैं, बैंड गैप कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड गैप। इस चीज को ध्यान रखना अच्छे से, और ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है, हमें इनमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो आपको कंडक्टर इंसुलेटर का कंसेप्ट अच्छे से समझ गया होगा। आगे बढ़ेंगे अभी, तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा देके रखा है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन द कंडक्टर्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कंडक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है अभी, तो ध्यान देना। जब भी कोई भी मान लो आपके सामने आयरन है या कॉपर की एक ऐसी वायर है, तो इस मेटल के अंदर ये जो मेटल है इसके अंदर कैसा रहेगा, तो इंटीरियर साइड में जो कंडक्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होता है वो जीरो होता है। ये बातें ध्यान रखो किसी भी मेटल के अंदर। फिर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल रहेगा चार्जेस का वो कांस्टेंट रहेगा। फिर इन स्टैटिक सिचुएशन, स्टैटिक मतलब जब कोई भी फ्लो नहीं हो रहा हो, तो इंटीरियर साइड में कोई भी कंडक्टर जो होगा उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा। बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी ना निगेटिव चार्ज क्या होगा, निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। बट जब ये कोई फ्लो ही नहीं होगा, स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, तो वहां पे कोई भी चार्ज, देखो अपना जो पॉइंट यहाँ पे मास है इलेक्ट्रॉन का ये रहेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। बिकॉज क्योंकि ये फ्लो ही नहीं हो रहा है, इसकी वजह से कोई पोटेंशियल क्रिएट ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आप ये सारे पढ़ लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं समझी तो आप कमेंट सेक्शन में करो और आपको 100% मिलेगा, बिकॉज वहां से कोई एग्जाम में नहीं आएगा। आगे बढ़ते, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस क्या होता है इनसाइड द मटेरियल। आप जब इस पूरे टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझेगा कि यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, कंडक्टर और इंसुलेटर, सिर्फ दो ही चीजों के बारे में ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। मान लो यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियस क्रिएट किया, या इस तरह कुछ यहाँ पे एक न्यूक्लियस क्रिएट किया, और ये एक इंसुलेटर के लिए भी मैंने यहाँ पे एक न्यूक्लियस क्रिएट किया, इस तरह कुछ। ठीक है, चलो अभी ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, इस तरह कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल में, ओके, दोनों में, कंडक्टर इंसुलेटर दोनों में, मैं ऐसा आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। आगे ध्यान देना, अभी कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री चार्ज और अपने को आप पे बाउंड चार्ज समझना है। ठीक है, ध्यान देना, बाउंड चार्ज कौन से होते हैं और फ्री चार्ज कौन से होते हैं। तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वैलेंस शेल जो यहाँ पे बाहर का आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल में कैसे होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं। कैसे बाउंडेड होते हैं, लूजली बाउंडेड। और यही क्या होते हैं, क्योंकि इनको न्यूक्लियस में जब लूजली बाउंडेड है तो हम लोग इजिली इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिमूव कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर निकल के कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, और जाने जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए तो ऐसे वाले चार्ज को या ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फ्री चार्ज कहते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बट वहीं अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई फ्री चार्ज कंडक्टर के जैसा नहीं होता है, जो कि आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टाइटली ऐसा बाउंडेड होते हैं, इस तरह यहाँ पे ज्यादा बाउंडेड होते हैं, चार्जेस फ्री नहीं होते। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो इसके लिए हम लोग इन इलेक्ट्रॉन को बाहर जल्दी इजिली नहीं बाहर निकाल सकते, बिकॉज ये फ्री नहीं हो सकते, ये फ्री बिल्कुल भी नहीं हो सकते ये चार्जेस। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को या ऐसे चार्जेस को हम क्या कहेंगे, देखो ये होता है इलेक्ट्रॉन और ये हो गया उसका चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा तभी ना उसका चार्ज फ्री होगा। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कैरियर है, वो भी निगेटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, बाउंडेड होता है, टाइटली बाउंडेड होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इन द इंसुलेटर।
और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजीली यहाँ पे रिमूव नहीं हो सकते। और अगर ये इजीली बाहर फ्री हो जाए एज अ कंडक्टर, जैसे मेटल में होता है, मेटल ही कंडक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा जैसे मेटल में होता है, अगर वैसा इंसुलेटर में भी हो पाए तो ये इंसुलेटर भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते, बिकॉज फिर ये भी क्या करते, अपने जो भी इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है इनको प्रोड्यूस करवा पाते, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। तो जो इंसुलेटर होता है इनमें कभी भी जो इलेक्ट्रॉन है ये फिक्स्ड पोजीशन में, ध्यान रखना अच्छे से, फिक्स्ड पोजीशन में यहाँ पे अपने पास एकदम हेल्ड होता है। बट ऐसा कभी भी मेटल में नहीं होता, बिकॉज यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली आउटर मोस्ट सेल में लूजली बाउंडेड होते हैं। इस बात में आपको फोकस रखना है, विद इन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल जो होता है, आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं और ये इसीलिए हम इनको इनसाइड यानी अंदर से मेटल के फ्री करवा सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। यही चीजें आपके टेक्स्ट बुक में बता के रखी हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि भाई डाइलेक्ट्रिक्स एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइलेक्ट्रिक्स। ओके चलो, तो अभी ध्यान देना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, जब आप डाइलेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट समझोगे तो वहां पे क्या दिया है, आपको बस इसी चीज पे थोड़ा फोकस करना है, बिकॉज ये एग्जाम में आ भी सकता है और पूछता भी है कभी कभी एग्जाम्स में। ओके तो ध्यान देना अच्छे से। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि डाइलेक्ट्रिक्स आर, ध्यान देना, आर द मटेरियल, एक ऐसा एक मटेरियल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट परमानेंट होते हैं। अब आप बोलोगे कि हमको डाइपोल का मतलब ही नहीं पता है, फिर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की बात चल रही, तो ये कैसे समझेगा। तो इसीलिए मैं पहले आपको डाइपोल बताऊंगा, फिर डाइपोल मोमेंट बताऊंगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको डाइलेक्ट्रिक समझ जाएगा। बिकॉज जो डाइपोल मोमेंट होता है वही इनमें क्या होता है, परमानेंट होता है, ठीक है, यानी कि फिक्स रहेगा जो भी रहेगा, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक्स है और मैं बहुत थोड़ा सा डीप में इस डाइलेक्ट्रिक्स के कंसेप्ट में जाऊंगा, जिससे कि आगे का जो कैपेसिटर वाला टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज वहां पे ये सारी चीजें यूज है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक्स जो एक ऐसा मटेरियल है, जस्ट एक मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे कि अपना आयरन हो गया, ये भी एक टाइप का मटेरियल, प्लास्टिक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है, मैं मटेरियल बता रहा हूं। जैसे ये सब मटेरियल होते हैं वैसे ही डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल होता है, ठीक है। यू कैन परचेस इट फ्रॉम द शॉप। ओके चलो, तो ध्यान देना अच्छे से। तो जो डाइलेक्ट्रिक है इनमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये क्या होता है, परमानेंट होता है, इस बात को ध्यान रखना। देन व्हाट इज डाइपोल, भाई डाइपोल क्या है ये आपको पता होना चाहिए ना। तो डाइपोल क्या होता है, ध्यान देना, फोकस रखना अच्छे से, कि डाइपोल इज एन एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी है विच इन विच इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। आपको ये चीज ऑलरेडी 11th में पढ़ी गई है, बट यहाँ पे मैंने जानबूझ के ऐड किया है जिससे कि आपको समझे। अब देखो बोलने का मीनिंग क्या है कि मान लो आपके सामने कोई भी एक चार्ज Q है और एक दूसरा चार्ज यहाँ पे Q है दूसरा, ठीक है। मैं इनको ये मतलब ये कैसी कैरियर है, चार्ज कैरियर है, इनको चार्जेस दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे इनको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज दे दिया, ध्यान देना अच्छे से। फिर उसके बाद अभी ध्यान दो, तो डाइपोल क्या होता है। अब मान लो एक यहाँ पे माइनस चार्ज है और इन प्लस चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए बाय द डिस्टेंस, कोई भी y ले लो, z ले लो, मैं यहाँ पे d ले लेता हूँ, बाय द डिस्टेंस d, ओके या फिर चलो x ले लेता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे बुक में x दिखाया है तो मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। तो x यहाँ पे ले लेता हूँ बाय द डिस्टेंस x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ये निगेटिव पोल क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव पोल क्रिएट हो गया, मतलब पोल है ना, पोलैरिटी बन रही है, क्या बन रही है यहाँ पे, पोलैरिटी, ठीक है। मतलब दो पोलैरिटी, डाइपोल मींस दो पोल, डाई मींस टू और पोल मींस पोल यानी पॉजिटिव निगेटिव। तो जब कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस सेपरेट होते हैं बाय सम डिस्टेंस एंड क्रिएटिंग द पोल्स, देन ऐसे वाले पोल्स को हम डाइपोल कहते हैं, बिकॉज वन पोल इज फ्रॉम निगेटिव पोल एंड सेकंड इज फ्रॉम पॉजिटिव पोल, ठीक है। तो इसे हम डाइपोल कहते हैं, ओके इस बात को अच्छे से ध्यान देना। चलो अभी पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट यानी अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, केमिस्ट्री में 11th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो डाइपोल मोमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर द चार्जेस एंड सेपरेशन डिस्टेंस बाय बिटवीन देम इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। बोलने का मीनिंग क्या है, एकदम सिंपल सा है कि डाइपोल मोमेंट को हम पहली बात म्यू से दिखाते हैं, इस साइन को हम म्यू पढ़ते हैं, म्यू, ठीक है, म्यू से दिखाते हैं डाइपोल मोमेंट। और जो भी चार्जेस का मैग्नीट्यूड रहेगा, चाहे वो निगेटिव, यानी देखो अभी ये चार्जेस क्या है, -5 आएगा ना, बिकॉज माइनस है, और इसका मान लो सपोज 6 लेता हूं तो यहाँ पे +6 आएगा।
तो मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ओनली मैं किसको कंसीडर करूंगा, 5 को और ओनली 6 को, बिकॉज मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। तो जो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होता है ये प्रोडक्ट होता है किसका, जो डिस्टेंस है मान लो, और जो भी यहाँ पे चार्जेस रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। अब एक बात और, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो कभी भी ये जितना भी मैग्नीट्यूड होता है वो इतना यहां भी रहेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही होना चाहिए, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। यानी कि जो मैग्नीट्यूड होता है इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए दो चार्जेस के बीच में, भले उनका ये डायरेक्शन पॉजिटिव और निगेटिव अगेंस्ट है, अपोजिट है, बट जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। मतलब जो मैग्नीट्यूड क्यू आएगा वो इक्वल रहेगा दोनों का। तो यही होता है डाइपोल मोमेंट। समझा कि नहीं, अच्छे से ध्यान रखना। तो जो डाइपोल मोमेंट डाइइलेक्ट्रिक्स का होता है ये परमानेंट होता है, चाहे आप किसी भी कंडीशन में डाल दो, उनका ये डाइपोल मोमेंट कभी चेंज नहीं होगा। मान लो आपने आयरन लिया और आयरन के मॉलिक्यूल्स समथिंग क्यू और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस मान लो, ये दोनों एक्स डिस्टेंस में सेपरेटेड होते हैं, तो इनका डाइपोल मोमेंट अगर 10 आता है, जब आप डिस्टेंस को और उनके मैग्नीट्यूड को अगर जब आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो डाइपोल मोमेंट समथिंग आएगा ना, तो वो डाइपोल मोमेंट मान लो 10 आता है, तो वो लाइफ टाइम डाइइलेक्ट्रिक्स का डाइपोल मोमेंट 10 ही रहेगा। तो आई थिंक अभी आपको समझ गया होगा कि डाइइलेक्ट्रिक्स का क्या होते हैं। तो एक ऐसा मटेरियल जिनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, परमानेंट होता है। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इसी कंसेप्ट को, एक तरीके से और अच्छे से। वहां भी वही चीज है, यहां भी वही चीज है, आपको समझ गया आई नो, पर थोड़ा अच्छे तरीके से और जान लेते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इज एन इंसुलेटर। अब यहां पे समझना आपने टेक्स्ट बुक जैसा है, तो एक टाइप का ये इंसुलेटर होता है, ध्यान देना। विच कंटेन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। अब वही बात है ना, डाइपोल मोमेंट जिसका परमानेंट है तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो कंटेन करेगा ही। दैट इज वेयर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड ऑन एन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या है, जो डाइइलेक्ट्रिक्स मटेरियल होते हैं ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, इनके अंदर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है ये क्या होता है, परमानेंट होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी चीज में है यानी कि उसमें डाइपोल तो होगा ही, यानी कि पॉजिटिव और इसके अंदर निगेटिव चार्जेस तो रहेंगे ही, और वो चार्जेस किसी ना किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड भी रहेंगे। अब चाहे वो एटॉमिक लेवल में सेपरेटेड हो और चाहे वो मॉलिक्यूलर लेवल में सेपरेटेड हो। यानी कि मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल बोलने का मतलब क्या है कि एक ऐसा एटम जो कि टोटली क्या हो, पॉजिटिव हो, और एक ऐसा एटम जो कि टोटली क्या हो, निगेटिव हो, और इन दोनों में सेपरेशन हो जाए, तो ये भी एक टाइप का चार्जेस का सेपरेशन ही हुआ ना। और या तो फिर होल मॉलिक्यूल पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव हो और होल मॉलिक्यूल पूरा निगेटिव निगेटिव हो, तो यहां भी तो पोलार बन रहा है। तो ये भी तो दोनों पोल हैं, ये पॉजिटिव पोल हो गया, ये निगेटिव पोल हो गया, तो इनके बीच का सपोज डिस्टेंस x है, तो ये भी यहाँ पे, तो ये मॉलिक्यूलर लेवल, ये हो गया एटॉमिक लेवल। तो आप कैसे भी इनको सेपरेट करवा सकते हो, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो d है, तो यहाँ पे डाइपोल बस क्रिएट होना चाहिए, और अगर डाइपोल क्रिएट होता है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी जरूर क्रिएट होगा ही होगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये चीज आपको समझ के रखनी है। ओके चलो, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या आया, P इज इक्वल टू डी क्यू, डी क्या है डिस्टेंस, Q इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, जो भी यहाँ पे कभी भी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, अब इस डाइपोल में, अब हम बढ़ रहे हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, डाइइलेक्ट्रिक्स आपको समझ चुका है, ठीक है। तो अब मान लो कोई भी ऐसा एटम जो कि डाइइलेक्ट्रिक्स है यानी कि इंसुलेटर है, बट उसमें जो उसका डाइपोल मोमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, एकदम एग्जैक्टली डाइपोल मोमेंट जो भी रहेगा परमानेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसे वाले मटेरियल में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा, दीज डाइपोल्स अलाइंस टू द फील्ड। तो मान लो आपके सामने कोई भी यहाँ पे एक डाइइलेक्ट्रिक है और इसके अंदर इस तरह कुछ मॉलिक्यूलर लेवल में यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव इस तरह कुछ, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ दो पोल्स हैं। अब अंदर तो पोल रहेंगे ही ना इस तरह, ठीक है, तो पोल्स हैं। तो अगर मान लो आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो अगर आप फील्ड क्रिएट करोगे ना इस तरह, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह कुछ, यहाँ पे E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप ऐसा इसमें अप्लाई करते हो तो जितने भी डाइपोल रहेंगे ये अलाइन हो जाएंगे टू द फील्ड। जिस डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में ये सारे पोल क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले देखो मैं यहाँ पे डाइपोल बनाता हूँ, छोटे छोटे बनाऊंगा, आपको समझना है, ठीक है। मान लो ये डाइपोल अभी कैसा भी थे, ठीक है, अभी देखो कैसा भी ये डाइपोल है, मान लो कैसा भी है, जैसे ही मैंने इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे पोल, तो ये सारे के सारे पोल एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। आप यहाँ पे अभी देख सकते हो, ठीक है, एक डायरेक्शन में,
एक डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे इस तरह कुछ। पहले रैंडम थे, फिर बाद में एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे इफेक्ट, ठीक है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। अब जो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं वो अगर आप यहां से पढ़ोगे ना तो ज्यादा अच्छे से और समझेगा, तो थोड़ा सा बस आपको बताऊंगा, उसके बाद सारी चीजें आपको समझ जाएंगी। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेट्स विच कैन बी यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करती है, तो हमको पता ही है। दिस इज बिकॉज when such substances are placed in an external field, their positive and negative charges gets displaced in opposite direction and the molecules develops a net dipole moment. This is called polarization of the material and such materials are called dielectrics. कहने का मीनिंग क्या था, ध्यान देना अच्छे से, कि अगर मान लो आपके सामने कोई डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे सब्सटेंस है, कोई भी ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ओके, और इसके अंदर ध्यान देना अच्छे से, कैसा भी मतलब कैसा भी यहाँ पे अपने पॉजिटिव निगेटिव पोल है, कैसे भी यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पोल है, कैसा भी यहाँ पे इस तरह कुछ पॉजिटिव निगेटिव पोल है, ओके, इस तरह कुछ पॉजिटिव निगेटिव पोल है। तो अगर आप लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, क्या अप्लाई करते हो, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव होता है, ये बातें ध्यान रखना। तो सारे के सारे अंदर के जो डाइपोल रहेंगे, जितने भी डाइपोल रहेंगे वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव कुछ इस तरह, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव कुछ इस तरह, अंदर ही अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स का पोलैरिटी रहेगी ना, सब में इस तरह कुछ यहाँ पे अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। भाई पोलैरिटी क्रिएट हो रही ना, तो अभी देखो कैसा बोलते हैं, अगर मान लो पॉलीमर बन रहा है तो हम कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज नथिंग बट पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ऐसे पॉलीमराइजेशन हो गया। तो पोलराइजेशन में क्या होता है, पोलराइजेशन में यहाँ पे क्या होगा, क्रिएशन ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। तो ध्यान से देखो ना अच्छे से, यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। ऐसा किसके वजह से हुआ है, तो ऐसा ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है। जब हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करवाए तभी ऐसा हुआ। अंदर के जितने भी पोलैरिटी थी इस तरह कुछ यहाँ पे पोल्स में ऐसा फॉर्म हो गई, पॉजिटिव निगेटिव पोल्स, पॉजिटिव निगेटिव पोल्स जितने भी रहेंगे सब इस तरह अलाइनमेंट हो जाएंगे। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस मटेरियल में होता है, जिस भी मटेरियल में ऐसा होता है उस मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। और ये ओनली एंड ओनली कौन होते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं। ये बातें ध्यान रखना, इनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ये बातें ध्यान रखो, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें नहीं होते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं ये यहाँ पे दो टाइप है, ध्यान दो अच्छे से। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, एक या तो पोलर मॉलिक्यूल और या तो फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाले। मतलब अभी डाइलेक्ट्रिक अगर मटेरियल है तो उसके अंदर पोलैरिटी भी हो सकती है और पोलैरिटी नहीं भी हो सकती ना, मतलब हमको दोनों चीज समझनी है, ठीक है। तो अगर जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रहेगा वो परमानेंट रहेगा, और नॉन पोलर के अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रहेगा वो इंड्यूस होगा। इंड्यूस होने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपके सामने यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे एक दूसरा पोल है, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस वाले पोल में ये P1 मान लो पोल है और दूसरा P2 पोल है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 इस तरह पोल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव सारे पोल हैं और इसी पॉजिटिव पोल के वजह से, अभी देखो पोलैरिटी क्रिएट कब होगी, जब यहाँ पॉजिटिव और सामने निगेटिव हो जाए तो यहाँ पे ऐसे पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो अगर P1 में इस साइड यहाँ पे इस तरह कुछ पॉजिटिव यहाँ पे चार्जेस हैं, ठीक है, तो अगर इसी पॉजिटिव चार्ज के वजह से P1 के इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से P2 में निगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली आ जाए, क्या हो जाए, P2 में ऑटोमेटिक निगेटिव चार्ज आ जाए, तो हमने कहीं से लाया है क्या इस निगेटिव चार्ज को, जो P2 में आया है ये चार्ज, इसको नहीं लाया ना, ये ऑटोमेटिक आए हैं। किसके वजह से, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्जेस ऑन प्लेट P1, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो निगेटिव चार्जेस है ये इंड्यूस हुए हैं, समझा कि नहीं। तो अब आपको समझा होगा इंड्यूस्ड चार्ज और या फिर इंड्यूस्ड करंट। तो ऐसे ही आप आगे चल के और अच्छे से समझोगे सारी चीजों को। इंड्यूस वर्ड का मीनिंग समझा ना अच्छे से। इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है कि किसी की वजह से किसी जगह में कोई चीज आ जाना विदाउट टच किए। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कुछ टच नहीं कर रहा हूं, बस मेरे वर्ड्स आपके पास जा रहे हैं और आप उन कंसेप्ट को अपने आप इमेजिन कर रहे हो। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरा नॉलेज आपके अंदर इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, जस्ट मेरे इफेक्ट के वजह से आपके अंदर नॉलेज इंड्यूस हो रहा है। तो अभी आपको समझा होगा इंड्यूस का मतलब क्या है।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इनके अंदर पोलराइजेशन क्या होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, वो तो ठीक है, अभी आप समझ सकते हो। और इनके अंदर जो पोलराइजेशन होता है ये जो टेम्परेचर के लिए इंडिपेंडेंट होता है, ये बातें ध्यान रखना। मतलब अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आप टेम्परेचर लाओ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बट पोलर मॉलिक्यूल्स में अगर आप टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट डालोगे तो उसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप समझ के रखना जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओके चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझेंगे। पोलर नॉन पोलर को और अच्छे से थोड़ा बुक में जैसा दिया है डायग्राम वगैरह उस हिसाब से अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जिससे कि आपको सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो पोलर और नॉन पोलर के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस जान लेते हैं। तो जो पोलर यहाँ पे मॉलिक्यूल से ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होती है, फिलहाल पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो आप समझ चुके हो। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं आर द पोलर कंपाउंड दैट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब पोलर, देखो पहली बात तो जो डाइलेक्ट्रिक्स होता है ना ये खुद इंसुलेटर है। क्या है ये? इंसुलेटर। पहली बात तो ये कंसेप्ट समझ लो, यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने वाली है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो यानी कि तो सिंपल सी, चाहे पोलर लाओ चाहे नॉन पोलर लाओ, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे पोलर कंपाउंड है, फोकस करना पोलर कंपाउंड में, ऐसे पोलर कंपाउंड है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अब ऐसे नॉन पोलर कौन से होंगे जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है? तो ऐसे बेंजीन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे गुड एग्जांपल है। और ऐसे पोलर कंपाउंड कौन से हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती? तो अमोनिया है, HCl है, ये सारे बहुत अच्छे गुड एग्जांपल है। ठीक है, जो पोलर होते हैं इनका जो शेप होता है वो असिमेट्रिक होता है, यानी कैसे भी रहेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे नॉन पोलर है इनका शेप एकदम सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल में अभी हम समझेंगे। ठीक है, असिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि कैसा भी रहेगा, बस पोलर रहेंगे। बट नॉन पोलर में कैसा रहेगा? फिक्स रहेंगे बट नॉन पोलर रहेंगे। ठीक है, पोलर नहीं होंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ पे समझना है अभी सारी चीजों को, पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी को, और भी अच्छे से जानोगे, डोंट वरी, बट थोड़ा समझ लेते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा कि जो डाइपोल मोमेंट होता है या फिर जो डाइपोल होते हैं वो एकदम परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर कोई भी आपके सामने एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ पे चलो निगेटिव में मान लेता हूँ। ठीक है, निगेटिव मान लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी आपके सामने एक निगेटिव चार्ज है। ठीक है, निगेटिव, और इससे कोई डिस्टेंस में यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस में, तो जो इससे यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा ना, ये जो भी यहाँ से यहाँ तक ऐसा कुछ डिस्टेंस रहेगा ना, डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस जो भी होगा ना, ये डिस्टेंस क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? इक्वल, बिकॉज डाइपोल मोमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पॉइंट आपको अच्छे से समझ के रखना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी अपना डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट्स होता है या फिर जो भी अपना डाइपोल मूवमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, चाहे वो किसी का भी किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो यहाँ से इस पॉजिटिव से ये वाला निगेटिव का रहे, चाहे वो यहाँ से इसका रहे, दोनों भी पोलर मॉलिक्यूल्स में जो डाइपोल मोमेंट होता है या डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, और चार्जेस तो इक्वल होते ही हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। बट यही अगर मैं बात करूं नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव वाला, मान लो देखो अभी एटम है तो पॉजिटिव रहेगा, तो उसका कोई सेंटर रहेगा ना, ये पॉजिटिव हो गया तो इसका कोई सेंटर है, और अगर मान लो ये निगेटिव तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर तो रहेगा ही, समझा कि नहीं? तो इसका भी सेंटर है और पॉजिटिव का भी सेंटर है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कभी भी याद रखना कि जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का सेंटर और निगेटिव वाले का सेंटर दोनों का एक दूसरे के ऊपर ही होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी देखो कार्बन यहाँ पे कैसा रहेगा, नॉर्मल से अपना ध्यान देना, पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव है, ये CO2 का स्ट्रक्चर है, CO2 का स्ट्रक्चर है ये वाला। ठीक है, और CO2 क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे अच्छे से जरा फोकस करो कि ये अपना हो गया निगेटिव और ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, और दोनों का स्ट्रक्चर देखो एक सेंटर से अलाइंड है कि नहीं अलाइंड है। आपको एक क्वाइन रखो ना, क्वाइन को स्टैक के जैसा रख दो सपोज। ठीक है, इस तरह कुछ ऐसा आप समझो जरा उसे, मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को समझो। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे क्या है? निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो तीनों का जो सेंटर है वो सेंटर से अलाइंड है कि नहीं है। तो ऐसा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है, जबकि पोलर मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता है। पोलर मॉलिक्यूल में कैसा भी रहेगा, बस डाइपोल का जो यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। बट यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर में क्या होता है, इनके सेंटर्स चाहे वो पॉजिटिव क्यों चाहे वो निगेटिव क्यों, इनके सेंटर्स क्या होते हैं? एक दूसरे से अलाइंड होते हैं। इस चीज पे आपको फोकस करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके चलो अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं पोलार डाइलेक्ट्रिक्स। अभी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, पर फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई पोलार डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। अब देखना ध्यान से, आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ओके ध्यान दो। तो ये सारे छोटे छोटे यहाँ पे पोलार मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे पोलार मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे भी रैंडमली मूव्ड है। ठीक है, तो पोलार यहाँ पे जो होता है डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल जिनके अंदर के जो मॉलिक्यूल है इनका परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, सच एज वाटर, जैसे H2O वाटर होता है। तो ये सारे के सारे पोलार डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। अभी देखो वाटर यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पोलार डाइलेक्ट्रिक्स होता है, और इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट रहेगा क्या रहेगा, परमानेंट। भाई अपने डाइलेक्ट्रिक में ही पोलार जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं ये परमानेंट होते हैं ना। तो चाहे पोलार बोलो नॉन पोलार बोलो, इनमें मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल तो परमानेंट रहने ही वाला है, ये तो फिक्स है, मतलब इसमें कोई यही नहीं है, दो राय नहीं है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। तो अभी यहाँ पे एक चीज समझना है कि अब बात आती है कि इफेक्ट कब पड़ता है अपने डाइलेक्ट्रिक्स में, यानी कि उनके डाइपोल मोमेंट में कब इफेक्ट पड़ता है, कि जब उनमें अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं है तब इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा परमानेंट डाइलेक्ट्रिक में। तो जो ओरिएंटेशन होता है परमानेंट यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक या परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, सो नेट डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द मटेरियल इज जीरो। कहने का मतलब क्या है, ध्यान देना अच्छे से। मैं अभी आपको और भी अच्छे से इस चीज को दिखाऊंगा, यहां भी दिखा ही रहा हूं, मैं और भी अच्छे से इसको दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला यहाँ पे जो डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम है, ये कब का डायग्राम है, ध्यान दो। जो फर्स्ट वाला यहाँ पे ये डायग्राम है, ये कब का डायग्राम है, जब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अपने जो पोलार मॉलिक्यूल होंगे वो रैंडमली मूव्ड रहेंगे ना। मैंने अभी आपको बताया था कि नहीं बताया था कि इनका असिमेट्रिक होता है, पोलार मॉलिक्यूल्स में असिमेट्रिक शेप होता है। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये जीरो है तो अपना जो पोलार मॉलिक्यूल रहेगा ये रैंडमली मूव करेगा। बट वहीं अगर अपना पोलार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, समथिंग कुछ ना कुछ आ गया, यानी कि अगर जीरो से ज्यादा है यानी कुछ ना कुछ है, जीरो से ज्यादा मतलब कुछ ना कुछ है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जितने भी देख लो अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स है पोल्स के, वो सब एक माइनस से प्लस इस तरह कुछ आ चुके हैं। वो यहाँ पे इस डायग्राम में ऐसा दिखाया है, वो आप उसको फोकस करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक डायरेक्शन में सारे के सारे जितने भी यहाँ पे अपने अंदर के पोलार मॉलिक्यूल हैं वो एक डायरेक्शन में क्या हो गए हैं, अच्छे से अलाइंड हो गए हैं। और जब ये अलाइन हो जाते हैं तो इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा। बट अगर अलाइंड नहीं है तो फिर इनका क्या डाइपोल मोमेंट रहेगा, इनका कुछ भी डाइपोल मोमेंट नहीं आएगा। तो इस बात पे फोकस रखना। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मान लो कुछ ना कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो भी बताया वही चीज, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं, तो मॉलिक्यूलर डाइपोल जो होता है ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ। अब आप देख रहे हो कि माइनस से पॉजिटिव हल्का हल्का किधर भी रैंडमली क्या हो रहा है, अलाइन हो रहा है विद द फील्ड अगेंस्ट रैंडम थर्मल मोशन रिजल्टिंग इन द नेट डाइपोल मोमेंट। यानी कि जो भी टेम्परेचर आप उसमें प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर जो भी रहेगा उसके अगेंस्ट काम होगा। पहली बात तो टेम्परेचर के अगेंस्ट ही काम होगा ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, पोलर मॉलिक्यूल्स में जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तब। और जितने भी पोलर मॉलिक्यूल रहेंगे वो ट्राई करेंगे खुद को अलाइन करने के लिए, ये बात याद रखना अच्छे से। अभी बढ़ते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कोई भी यहाँ पे परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है, ये बातें ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में पोलैरिटी तो होती है बट रैंडम मोशन होता है। रैंडम मतलब कैसा भी, देखो ना कैसा भी मोशन इनमें रहेगा, रैंडम मोशन रहेगा, बट इनके अंदर पोलैरिटी परफेक्ट रहेगी। बट जो नॉन पोलर होते हैं इनमें डाइपोल मोमेंट एकदम परमानेंट नहीं होता, मतलब डाइपोल मोमेंट तो रहेगा, ऐसा नहीं कि डाइपोल मोमेंट होएगा ही नहीं, बट परमानेंट नहीं रहेगा। ये खासियत होती है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की, तो इसे अच्छे से याद रखना। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसमें पॉजिटिव वाले चार्ज का सेंटर और निगेटिव वाले चार्ज का सेंटर, भाई अभी जो चार्जेस है उनके सेंटर तो रहेंगे ना, तो उनके सेंटर एक दूसरे में अलाइंड होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगा, डोंट वरी, सारे कंसेप्ट को अभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, आपको सारी चीजें अभी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम देखो, पहले सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम देखो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोलर नॉन पोलर का दोनों का यहाँ पे डायग्राम देके रखा है। ठीक है, आपको इसको समझना है, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
देखो अभी यहाँ पे जितने भी चार्जेस है, मैं कहता हूं कि ये एक पूरा चार्जेस का फील्ड है, ये पूरा चार्जेस का फील्ड है। ओके, इस बात पे थोड़ा फोकस रखो अच्छे से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव, ये निगेटिव चार्ज है जो अपना, और ये जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो एक ही सेंटर के अंदर अलाइंड है। किसके अंदर अलाइंड है? सेंटर के अंदर। बट यहाँ पे देखो जरा, पॉजिटिव चार्ज अलग पोल क्रिएट कर रहा है और निगेटिव चार्ज अलग पोल क्रिएट कर रहा है, और जो पी है इनके बीच का ये डाइपोल मोमेंट है। क्या है ये? पी को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं इसे हम लोग? डाइपोल मोमेंट। पी अपना डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हो गया अपना पोलार मॉलिक्यूल के लिए। पोलार मॉलिक्यूल में पोलैरिटी क्रिएट होती है ना, ये पोलार मॉलिक्यूल के लिए है। और ये कैसा है? नॉन पोलार मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए है ये? नॉन पोलार मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉन पोलार मॉलिक्यूल में क्या होता है? नॉन पोलार मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक ही सेंटर के ऊपर आ जाते हैं। मतलब ये अगर मान लो आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसी के ऊपर अपना क्या रहेगा? निगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। इस बात पे आपको फोकस करना है। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे अपना नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसमें ये निगेटिव अलग रहेगा और पॉजिटिव वाला अलग रहेगा। ठीक है, यानी कि इनमें पोलैरिटी क्रिएट होगी, यानी कि पॉजिटिव इस तरह और निगेटिव इस तरह, और इनके बीच में कुछ ना कुछ समथिंग डिस्टेंस रहेगा। इस तरह कुछ डिस्टेंस, मान लो x मान लेता हूं, इस तरह कुछ डिस्टेंस रहेगा। बट इन दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर ही सेंटर में अलाइंड रहते हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स। तो इनमें जो डाइपोल मोमेंट है वो परमानेंट नहीं होता है। बट यहाँ पे पोलैरिटी में डाइपोल मोमेंट जो होता है ये क्या होता है? परमानेंट होता है। इस बात को आपको फोकस रखना अच्छे से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ओके, तो इस तरह हम लोग को सारी चीजों को समझना था। एग्जाम में हमेशा ये सारी चीजें पूछ लेते हैं, तो आपको ये सारी चीजें थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए अच्छे से, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते रहेगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। चलो और अच्छे से थोड़ा पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी के बारे में जान लेते हैं। तो जो अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल है, अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखो जरा, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर घूम रहे हैं, उनको घूमने दो, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अंदर जरा जाके देखो, अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल में क्या होता है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि अंदर देके रखा है। मैं भी आपको फिर से यहाँ पे दिखाऊंगा सारी चीजों को, ध्यान देना अच्छे से, ध्यान दो, बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, इसका सेंटर यहाँ पे, ये इसका सेंटर मान लो, ये पॉजिटिव चार्ज है ना पूरा का पूरा, और इसी के सेंटर में ये निगेटिव चार्ज की शील्डिंग भी उसी के ऊपर हो चुकी है। मतलब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, एक बंडल स्फीयर जैसा समझना, और उसी के ऊपर यहाँ पे निगेटिव चार्ज भी आ गया है उसी सेंटर में। निगेटिव चार्ज का भी सेंटर वही रहेगा। मतलब अगर मान लो कोई भी एक सेंटर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का ये सेंटर है, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, और इसके ऊपर मैं निगेटिव चार्ज लाऊं, जो कि इसका, उस निगेटिव चार्ज का भी सेंटर कौन रहेगा? वही रहेगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो होंगे उनका जो सेंटर होगा वो एक ही होगा। ठीक है, इस तरह कुछ। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो अंदर वाला है ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, और जो बाहर वाला है ये निगेटिव चार्ज का सेंटर है। ऐसा होता है नॉन पोलर या फिर अनपोलराइज वाले में। बट अभी पोलराइज में क्या होगा? निगेटिव चार्ज एक्सट्रीमली एकदम अच्छे से अलग हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां पे अलग हो जाएंगे। ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब कभी भी हम एक्सटर्नल फील्ड लेके आएंगे। क्या आएंगे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आएंगे। मतलब देखो नॉर्मल, देखो कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे इस तरह कुछ चार्जेस है, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा कहीं भी चार्जेस कैसा भी रैंडमली घूम रहे हैं, कैसा भी रैंडमली घूम रहे हैं, ऐसा कैसा भी। और जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाओगे ना, ये सारे चार्जेस कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, इस तरह कुछ पॉजिटिव निगेटिव सारे चार्जेस एकदम अलाइंड हो जाएंगे, इस तरह कुछ। तो ये पोलैरिटी यहाँ पे क्रिएट होती है, इस तरह कुछ पोलैरिटी क्रिएट होती है। तो ये होता है पोलराइज और अनपोलराइज में। ये देखो यहाँ पर भी एक देके रखा है पोलराइज अनपोलराइज में। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखो। अब यही चीज आपके टेक्स्ट बुक में किस तरह बता के रखा है, तो पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे अच्छे से आपको समझना है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए ये दिया है। जब देखो यहाँ पे अभी बस यही चीज समझना है, नॉन पोलर मतलब क्या? जिनमें कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। डाइपोल मोमेंट होता है यार, लेकिन परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। ओके, तो अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग, जिनमें कोई भी नॉर्मल परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, और यहाँ पे जो भी ये रैंडमली नहीं, मतलब कैसा भी अरेंज रहते हैं। तो ये बातें अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। चलो, तो जब इसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, मतलब एक्सटर्नल बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस डाइलेक्ट्रिक को नहीं रखा है, इस मटेरियल को नहीं रखा है, तो इसके अंदर के जो यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह रहेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैसे भी रैंडमली है। बट अभी, और इनमें अभी पोलैरिटी भी नहीं आई है, कोई भी पोलैरिटी नहीं आई है। बट जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ रहेगा, यानी जीरो नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि जीरो है, बट यहाँ पे क्या मैं कह रहा हूं कि ये जीरो नहीं है, यानी कुछ ना कुछ है।
तब अपने यहाँ पे देखो पोलैरिटी क्रिएट हो रही है। तब क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो जरा अच्छे से, यहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है, पोलैरिटी क्रिएट हो रही है। यानी पॉजिटिव निगेटिव मॉलिक्यूल्स, यानी पहले कैसा था यहाँ पे इस तरह निगेटिव मॉलिक्यूल, इस तरह पॉजिटिव मॉलिक्यूल थे, कोई पोलैरिटी नहीं थी। बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुआ, तो वैसे ही क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक प्रॉपर पोल में आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज को हम ऐसा कह सकते हैं, देखो इस तरह कुछ प्रॉपर पोल में आ जाएंगे, यानी पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम पास कराते हैं तो किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, यही चीज यहाँ पे समझना था। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे, यही चीज को हम पोलर मॉलिक्यूल्स में देखेंगे। किसमें देखेंगे, पोलर मॉलिक्यूल में। तो अभी यहाँ पे देखो जरा, सभी में पोलैरिटी है, ऐसा नहीं कि डाइपोल मोमेंट कहीं भी नहीं, इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है। बस अब यहाँ पे ध्यान देना, पोलर मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ऑलरेडी थी, बट नॉन पोलर में पोलैरिटी नहीं थी। अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे, अभी आपको कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। देखो नॉन पोलर में क्या है कि ऐसा एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे भी भरे, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैसे भी भरे, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाऊंगा ना, तब ये कैसे हो जाएंगे, इस तरह कुछ पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग से एकदम अच्छे से पोलैरिटी क्रिएट होगी। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आऊंगा तब इनमें पोलैरिटी क्रिएट होती है। नॉन पोलर के अंदर पोलैरिटी का क्रिएट होना फिक्स है, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो। बट जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनका क्या, बिकॉज उनमें तो पहले से ही पोलैरिटी होती है ना, नॉन पोलर में पोलैरिटी नहीं होती है। उनमें पोलैरिटी कब आती है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाते हैं, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उनको, तब ऐसे डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तब होता है। बट पोलर मॉलिक्यूल में तो ऑलरेडी है, तो इसमें क्या होता है, ध्यान देना, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते हैं ना, यानी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, तब इनके अंदर के जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडमली कैसे भी मूविंग करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। ये बात को आपको फोकस रखना है, रैंडमली मूव करते हैं। बट जब हम इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराएंगे तो ये एक पोल में, एक लाइन से क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। यही चीज मैंने आपको कितने बार अभी बताया, ये एक लाइन में क्या हो जाएंगे, सभी के सभी एक साथ अलाइंड हो जाएंगे। ये बातें आपको फोकस रखनी है। आप यहां से सारी चीजें लाइन से रीड करना, जरा अच्छे से, आपको नहीं समझा तो 100% गारंटी देता हूं मैं, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, यही यहाँ पे डिफरेंस होता है पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी में। ठीक है, तो नॉन पोलर में पोलैरिटी नहीं होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आते हैं तब उसके अंदर पोलैरिटी आती है। बट पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, पोलैरिटी पहले से ही होती है, बट जब उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट होता है, तब उनके अंदर जो रैंडम मोशन होता है सारे पोलर मॉलिक्यूल्स का। बट जब उनमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो वो अलाइंड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एक लाइन में अलाइंड हो जाते हैं। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। चलो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इसी चीज को। देखो बोथ पोलर एंड नॉन डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं डेवलप नेट डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमको भी पता है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट क्या करते हैं, डेवलप करते हैं जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं और उनका प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, और यही डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम। अब भाई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का क्या होता है, वॉल्यूम होता है, कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम भी रहेगा ना, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ रहेगा ना। तो डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम, यही क्या होता है, पोलराइजेशन। यानी कि कितने, ये मान लो एक मॉलिक्यूल है तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में जितने चार्जेस थे, कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के अंदर जो चार्जेस है, यानी डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है यानी म्यू है। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट कितने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम वाले किसी भी चार्ज में या किसी भी मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन हुआ है, यानी कि इनके अंदर अलाइनमेंट हुआ है, कितने चार्जेस अलाइंड हुए इन द गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, यही क्या होता है, पोलराइजेशन। मतलब कि अगर मान लो आपके सामने कोई भी चीज है, कोई भी उसका कुछ साइज है, तो उसमें से कितनी चीजें कैसी क्या हो रही हैं। बोलने का मीनिंग ये है कि अगर आपके सामने कोई स्फीयर है, उसके अंदर कुछ चार्जेस है, तो कितने चार्जेस का पोलैरिटी क्रिएट हुई, कितने चार्जेस में पोलैरिटी क्रिएट हुई, मतलब गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में जो चार्जेस प्रेजेंट हैं उनमें कितनी अमाउंट ऑफ चार्जेस की पोलैरिटी क्रिएट हुई। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, पी नॉट से। और एक रिलेशन मिलता है, पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ई, और ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, जिसमें से जो एक्स ई है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है कि उसके अंदर की जो मतलब एबिलिटी है, यानी कि एक इतनी, चाहे वो कम एबिलिटी हो या फिर ज्यादा एबिलिटी हो, ठीक है, तो वो जिसकी वजह से ये डिफाइन करता हो कि उसका डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर कैसा है, मतलब वो स्ट्रांग है या फिर ज्यादा वीक है, तो ये ससेप्टिबिलिटी को शो करता है ये कांस्टेंट। वैक्यूम के लिए ये ससेप्टिबिलिटी 0 होती है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा उसकी ससेप्टिबिलिटी को ये दिखाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चाय पढ़ो या फिर इसे काय भी पढ़ा जाता है, इस साइन को।
ठीक है, चाहे चाय पढ़ो आप लोग, चाहे काय पढ़ो, इस रिलेशन को मैंने यहां भी लिख के दिखा दिया है, आपको समझ के रखना है। ओके चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स यानी पोलराइजेशन तो होगा, ये बात तो फिक्स है, पोलराइजेशन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रिडक्शन कितना हो रहा है इस डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स में, ये चीजें हमको अच्छे से समझनी है। तो आप ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे मान लो मैंने यहां पे क्या ले लिया, कुछ पोल्स ले लिए, क्या ले लिए, कुछ पोल्स ले लिए, 2 पोल्स मैं यहां पे लूंगा। ठीक है, ये इस तरह एक पोल ले लिया मैंने, और यहां पे इस तरह मैंने एक दूसरा पोल ले लिया। अच्छे से समझना है सारे कंसेप्ट को आपको। ओके चलो मान लो पहले पोल में मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डाल दिए, किस तरह पोलराइजेशन होगा ये आपको समझाना है पहले। ध्यान देना किस तरह पॉजिटिव चार्ज आ गए, और इसके अंदर यहाँ पे देखो इस तरह मैंने यहाँ पे निगेटिव चार्ज लेना है मैंने। ठीक है, क्या लेना है मैंने, निगेटिव चार्ज लेना है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गए। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह निगेटिव चार्ज है, 2 पोल है अपने पास, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्जेस है। हमको रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। ओके इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। चलो अभी सबसे पहले क्या करता हूं, मैं इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसके अंदर क्या होगा, कैसे भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कैसे भी रहेंगे, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज किसी भी तरह रहेंगे, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कैसा भी रहेंगे, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज किसी भी तरह रहेंगे, मतलब कैसे भी अलाइंड है। ठीक है, ध्यान देना जब मैं इनके अंदर से, अब यहाँ पे अपना गेम स्टार्ट होगा, जब मैं इनके अंदर से क्या करूंगा, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराऊंगा। क्या पास कराऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराऊंगा। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलर मॉलिक्यूल था ना, पहले रैंडमली मोशन है, अब मैं जब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराऊंगा, ई को पास कराऊंगा, तो सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, सारे मॉलिक्यूल कुछ इस तरह अरेंज हो जाएंगे, कुछ इस तरह क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। जितने भी अंदर के पॉजिटिव और निगेटिव मॉलिक्यूल्स थे ये कुछ इस तरह अरेंज हो जाएंगे। यही चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट हुआ है ना, जरा देखो ध्यान से, ये अरेंजमेंट कैसा हुआ है, ये एक यहाँ पे निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव की तरफ आया है। मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इस तरफ पॉजिटिव, भले इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव है, ये तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, ये तो अलग ही मीडियम है, ये वाला अलग मीडियम है, और ये 2 अलग अलग पोल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव निगेटिव इस तरह क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे ये निगेटिव ही इस साइड क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे जो पोल था पॉजिटिव था, और इस साइड निगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोल आया है। तो इसे कहते हैं पोलैरिटी का क्रिएशन, यानी पोलराइजेशन। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पोल्स। तो एक प्रॉपर अच्छे से पोल क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ पे देखो ना, पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो इस तरह प्रॉपर तरीके से यहाँ देखो पॉजिटिव है, यहाँ देखो अच्छे से निगेटिव है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, और इस साइड भी देखो बीच बीच में भी एक पोल क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक पोल क्रिएट हुआ है, पोलैरिटी क्रिएट हुई है। समझा कि नहीं अच्छे से, इसे कहते हैं पोलराइजेशन। कब पोलराइजेशन हुआ है, जब हमने यहाँ पे ई यानी कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराया था तभी। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट तो रहा होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, कुछ ना कुछ तो आपने मान ले अमाउंट दिया ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तब जाके यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देना, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो अब कहने का मतलब क्या है, आपको अभी तो समझा भाई, ठीक है, कि पोलैरिटी क्रिएट होती है, पोल्स 2 क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा पॉजिटिव इधर निगेटिव, इस तरह यहाँ पे पोल्स क्रिएट होते हैं, यानी पोलराइजेशन हुआ। तो अपने टॉपिक क्या था कि पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रिडक्शन होना, ये कहने का मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि जब पोलराइजेशन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता है, पहले जितना रहेगा उससे कम हो जाएगा, नेट जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, नेट जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, इस चीज को हमको समझना है। तो अभी हम ना इस चीज को अच्छे से कंसेप्चुअल तरीके से समझेंगे सारी चीजों को। उससे पहले मैं इसे कर दूंगा अभी डिलीट, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से कंसेप्चुअल तरीके से समझ जाएं। ओके चलो ध्यान देना, अभी अच्छे से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखो, जब यहाँ पे इस तरह पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव निगेटिव पोल क्रिएट हो गया, तो ये ऊपर वाला जो चार्ज है ये क्या हो गया, अपना मेन यहाँ पे ई है। ठीक है, ये अपना मेन क्या है, ई है, ये बातें ध्यान रखो अच्छे से। ओके, इस चीज को थोड़ा फोकस रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपना हो गया ई, ओके ध्यान दो। और जो अंदर डाइलेक्ट्रिक है, ये मैं पोल की बात कर रहा हूं, जो हमने पोल से ये ई को पास कराया था वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया था, यानी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था। फिर उसके बाद जो भी ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब पोलैरिटी क्रिएट हुई, तो इसके अंदर भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस की वजह से फील्ड क्रिएट होता है कि नहीं होता है, पॉजिटिव से निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है कि नहीं होता है।
तो इस पॉजिटिव निगेटिव के वजह से भी जो भी अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा कि नहीं होगा, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहां भी इसके अंदर भी इस तरह कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इस तरह कुछ यहाँ पे इसके अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। और बाहर का जो था ये नेट वाला, ये नेट वाला तो यहाँ पे है, ये बाहर वाला जो है, तो ये बाहर वाला तो रहेगा ही, लेकिन अंदर का जो क्रिएट हुआ है उसको भी आपको फोकस रखना है, ठीक है। तो अंदर वाला मैंने मान लिया कि अपना ई नॉट है, क्या है, ई नॉट अंदर वाला है, और बाहर वाला ई डैश है, मतलब ई दे के रखा है, जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिख के रखा है ई, ठीक है। तो अंदर वाला ई नॉट है और यहाँ पे बाहर वाला ई डैश है। तो अभी आपको नहीं लगता है कि अपना जो मेन ई था उसी ई की वजह से अपना पूरा का पूरा चार्जेस पोलराइज हुए थे, तो कुछ ना कुछ जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी ये पोलराइज करने में यूज हुई होगी, जब यूज हुआ होगा तो रिड्यूस हुआ होगा। तो यही चीज है कि पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रिड्यूस होता है। तो कितना रिड्यूस होता है वो कैसे बताओगे, तो मैंने कंसिडर कर लिया कि ई डैश क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ, यानी रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है ये, रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये ई डैश हो गया। तो फिर ई डैश कैसे मिलेगा, तो ई टोटल में से जितना भी अंदर फॉर्म हुआ है पोलराइजेशन के वजह से उसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये अपने को मिल जाएगा ना। मतलब देखो, मान लो आपके पास 10 का इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने यहाँ पे ये ई पास किया था और इसकी वजह से पोलराइजेशन हुआ, और 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पोलराइजेशन की वजह से फॉर्म हो गया। यहाँ पे जो ये वाला फॉर्म हुआ, ये पोलराइजेशन की वजह से जो ये फॉर्म हुआ है, ये 3 का सपोज फॉर्म हो गया, तो टोटल कितना रिड्यूस हुआ, 10 - 3 = 7। तो 10 क्या था, अपना ई था, 3 क्या था, अपना ई नॉट था जो अंदर प्रोड्यूस हुआ था, माइनस किया, और 7 क्या आया, ई डैश आया। समझा कि नहीं, तो क्या रिलेशन मिल रहा है, ई डैश = ई माइनस ई नॉट, ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड। समझा कि नहीं, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिए, आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। यही चीजों को आगे चल के हम यूज करेंगे पोलराइज करने में। तो कभी भी एक चीज याद रखना कि जब कभी भी डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे जो मीडियम होता है और पॉजिटिव और निगेटिव इस तरह हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ये कब फॉर्म होता है, यानी ये पोलराइजेशन हो रहा है ना, तो ये कब फॉर्म होता है, जितने भी देखो यहाँ पे पहले कैसा था, पहले सब रैंडम मोशन में थे, और एक ही बार में यहाँ पे अंदर जाके देखोगे तो यहाँ सबके सब कैसे हो गए, पॉजिटिव निगेटिव एक साथ। देखो यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव है। तो इस तरह यहाँ पे एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। तो पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह से कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पास किया था उसका इस्तेमाल हुआ है, और उसकी वजह से एक न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो क्रिएट हुआ, जिसे हमने ई नॉट बताया। तो जब ई में से ही, ये जो ई है, या ई में से ही ई नॉट फॉर्म हो रहा है, सो कितना अमाउंट ऑफ रिड्यूस हुआ, तो हमने माइनस करके ई डैश का रिलेशन यहाँ से फाइंड कर लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था गाइस, बहुत ही जरूरी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी के बेसिस पे अभी हम लोग कैपेसिटेंस या कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, और वेंटी ग्राफ जो अपना पूरा थ्योरम है उसके बारे में भी अच्छे से हम लोग जानेंगे। तो ये थी पूरी पोलैरिटी वाला कंसेप्ट। अगर आपने 11th में भी नहीं पढ़ा है ना किसी भी चीज को इस पोलैरिटी के ऊपर, तो ये भी आप यहाँ पे अगर पढ़ लियो तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको समझा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। 100% मुझे ऐसा लगता है कि आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना। कोई भी आप चीज जो भी चाहो आप सजेशन दे सकते हो, आपको जो भी बोलना है आप अच्छे से बता सकते हो। आई विल हियर, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। आप लोग एक बार कमेंट करके देखो, लाइक जरूर कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और ऐसा कुछ सब्सक्राइब दिया होगा उसे भी जरूर प्रेस करना, ठीक है, बिकॉज इतना ही आपसे मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग कॉन्टेक्ट करके फ्री में नोट्स ले सकते हो, या फिर ज्वाइन बटन से भी आप लोग वहां पे जाके नोट्स ले सकते हो, जो पेड नोट्स होंगे, ठीक है, वहां पे ले सकते हो। वो यूट्यूब की पॉलिसी, आप लेना चाहो लो, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा कि जैसी आपकी मर्जी, सपोर्ट करना है तो ले लो, नहीं करना है तो मतलब आपके ऊपर है, ठीक है, बट यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।